जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज मेरा अभी चल रहा है। वो अभी केमिस्ट्री का चल रहा है। केमिस्ट्री में आपको टॉपिक बताते हैं नाम तत्वों का आवर्त सारणी। और यह टॉपिक जो है रेलवे के लिहाज से आप रेलवे के एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत से आते हैं। तो इसी कारण बहुत से आते हैं, जिस कारण से इस टॉपिक भी मेरा लॉन्ग चल रहा है क्योंकि इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले टॉपिक में बनाया था तो उसमें इतना वीडियो नहीं चल रहा था लॉन्ग। लेकिन क्या बात है कि इसमें थोड़ा इससे एग्ज़ाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिस कारण से ये टॉपिक मेरा लॉन्ग चल रहा है। अर्थात अभी मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ, इसका 25 का मेरा सेट चल रहा है। अर्थात 125 क्वेश्चन मेरा हो चुका है। और आज जो मेरा होगा इस टॉपिक में लगभग आप 200 प्लस में क्वेश्चन है। आपको इस टॉपिक से आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिलेगा तत्वों का आवर्त सारणी से। और मात्र यह वीडियो देख करके आप आवर्त सारणी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यदि आवर्त सारणी के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने का कि हम बता रहे हैं इतना तोड़ के बता रहे हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। सिर्फ एक पेज अपने पास में रखिएगा। जब वीडियो देखिएगा तो पेज के माध्यम से आप जो हम बोलेंगे उसको नोट करते जाइएगा, और जो इसमें बुक में दिया है वो तो देवे किया है। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए मेरा 126 नंबर से स्टार्ट होगा। और देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है मेरा। देखिए क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जब अब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें टोटल 18 समूह हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो कह रहा है कि बाईं से दाईं, तो बाईं और एकमात्र मेरा अधातु जो आता है वर्ग फर्स्ट में और पहला ही आवर्त में, तो वह है कौन, हाइड्रोजन आता है मेरा। तो पहला आवर्त में 2 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दोनों अधातु ही मेरा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एकमात्र धातु जो मेरा इकलौता धातु जो है मेरा हाइड्रोजन है। बाकी बाईं ओर जितना भी है सब मेरा धातु पड़ता है और इकलौता मेरा अधातु है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, L, I, N, A और K जैसे तत्व डेश से संबंधित होते हैं। तो देखिए यह जो मेरा है समूह फर्स्ट के तत्व सभी हैं, और जब समूह फर्स्ट के सभी तत्व हैं तो इस समूह फर्स्ट के सभी तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और समूह सेकंड के सभी तत्वों को क्षार मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो L, I, N, A और K यह सब जो मेरा क्षारीय धातु कहते हैं। और कभी पूछ लिया कि आपको किस समूह में आते हैं यह सब, तो समूह फर्स्ट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्षारीय धातु दिया है। क्षारीय मृदा धातु का चर्चा करेगा तो क्षारीय मृदा धातु आप लोग समूह 2 याद रखिएगा। हेलोजन समूह लिखा है तो हेलोजन समूह 17वां समूह को कहा जाता है, और शून्य समूह मेरा 18वां समूह को कहा जाता है। तो यह था आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है। तो लेंथेनम की परमाणु संख्या जो मेरा है भैया 57 होता है। और लेंथेनम जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। लेंथेनम पूछेगा कि किस ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक याद रखिएगा। आपको अभी तो बताएं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो लेंथेनम को हम 4 ब्लॉक में बांटते हैं। आवर्त सारणी को हम 4 ब्लॉक में बांटते हैं। तो डी ब्लॉक में मेरा जो आता है लेंथेनम मेरा डी ब्लॉक में आता है। और इसके बाद जो आता है मेरा तत्व 58 से लेकर 71 तक, वह मेरा एफ ब्लॉक के अंतर्गत में आ जाता है। तो एफ ब्लॉक जो मेरा अति संक्रमणीय तत्व हैं, जबकि डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संक्रमण तत्व के नाम से किस ब्लॉक को जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं सभी को संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डेश आवर्त में रखा गया है। तो ब्रोमीन जो मेरा रखा गया है वह 4था आवर्त में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान होगा। परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह जितना परमाणु क्रमांक 17 है, तो देखिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम इसका अथी करते हैं कि कौन सा समूह आता है और कौन सा आवर्त आता है। तो आवर्त की चर्चा करेंगे तो 17वां आवर्त मेरा क्रमांक है। तो देखिए 17 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 7
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और क्या कि जब हम इस टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम चल जाएंगे, जैसे मेरा इस सेट ख़त्म हुआ प्रीवियस, उसके बाद हम चल जाएंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पर, अर्थात थ्योरी बताना स्टार्ट कर देंगे सभी चैप्टर का, किस चैप्टर में थ्योरी, जो इससे क्या होगा आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इस चीज़ पे, और सभी चैप्टर का हम एक एक करके थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसलिए कि इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो देखिए परमाणु संख्या 17 है, तो इसको टोटल को जोड़ते हैं 18 तक वाले जितना भी परमाणु, 18 तक परमाणु संख्या वाला जो है 18 वर्ग में आ जाता है, लेकिन उसके आगे जब जाता है उसको फिर आवर्त के अनुसार सजाना पड़ जाता है। देखिए आवर्त संख्या 3 हो गया, 1 2 3, और मेरा जो समूह आ जाएगा तो समूह मेरा 17वां समूह में आता है, आवर्त तीसरा में आता है। तो आवर्त पूछेगा तो आवर्त तीसरा में है और समूह मेरा 17वां समूह में आता है। तो देखिए ऑप्शन कहेगा आवर्त 3 और समूह 17 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 1 के तत्वों को हम कहते हैं क्या, क्षारीय धातु कहते हैं। और यह क्वेश्चन हिट लिस्टेड क्वेश्चन है भैया। देखिए कि रेलवे यह क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीटेशन कर दिया है, तो इसलिए बोल रहे कि आप रेलवे के लिहाज से यह जो मेरा अभी हम सेट चला रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको बताते हैं नोबेल गैस कौन है कौन नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं कि एक पेज के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए नोबेल गैस जो मेरा होता है भैया, कौन कौन आता है नोबेल गैस के अंतर्गत। तो देखिए कि नोबेल गैस हम बताते हैं कौन कौन सा है। आप समूह 18 जाइएगा, आवर्त सारणी में समूह 18, वर्ग 18 या समूह 18, उसमें सभी तत्वों को नोबेल गैस ही कहा जाता है। तो इस समूह अब सवाल उठता है कि 18वां समूह में होता है कितना तत्व है जो बोलते हैं सभी तत्वों को। तो 18वां समूह में मेरा 6 तत्व आ जाते हैं। तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि 6 तत्व होता कौन कौन, एक बार नाम बताइए। तो आइए हम बताते हैं 6 तत्वों का नाम क्या। तो पहले हीलियम आता है, फिर नियॉन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर क्रिप्टॉन आता है, फिर जेनॉन आता है, फिर रेडॉन आता है। यह मेरा 6 तत्व जो है ना आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में 18वां समूह में रखा गया है। और यही 6 तत्व को जो हम कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसी 6 तत्व के बारे में क्या, तो नोबेल गैस कौन सा है। तो ये 6 तत्वों का आपको नाम याद रखना है, नोबेल गैस कौन सा है। या कभी कभी इसी को स्टाइल से पूछ लेता है अक्रिय गैस क्या है, या शून्य समूह के तत्व कौन कौन से हैं, 18वां समूह के तत्व कौन कौन से हैं। मतलब जब एग्जामिनर को पूछने का रहता है उल्टा पुल्टा करके एक ही चीज़ को 10 बार बोल देता है और विद्यार्थी को फंसा लेता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम सब बता दिए आपको। अब कुछ भी पूछे आपको आंसर याद रखिएगा, 6 तत्व याद रखिएगा। फिर से क्या बोले, रिपीटेशन फिर से करते हैं, क्या बोले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये मेरा 6 तत्व 18वां वर्ग में आता है, अर्थात समूह 18 में आते हैं। ठीक है, और आवर्त भी आपको कभी पूछेगा तो आवर्त देखिए जो मेरा पहला आवर्त, दूसरका आवर्त, तेसरका आवर्त, चौथा आवर्त और 5वां और 6ठा। टोटल देखिए आवर्त सारणी में 6-7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूछता है कौन सा नहीं है, तो देखिए यह सब आपको याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तो देखिए कौन सा नहीं है पूछ रहा, तो रेडॉन था, जेनॉन था, क्रिप्टॉन भी था, तो हाइड्रोजन उस समूह में नहीं था, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। देखिए अभी आपको हम बताए थे लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स जो मेरा आता है मेरा, हालांकि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो मेरा आता है यह डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक के और इसके गुण के जैसा ही एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट समूह के लेंथेनाइट तत्व जो है इसी के समूह के कारण एफ ब्लॉक के सभी तत्व इसके जैसा व्यवहार करता है, और जिस कारण से एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को हम अति संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किस तत्व के नाम से, अति संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ये लेंथेनाइट समूह के गुण के जैसा, एक्टेनाइट समूह गुण के जैसा ही दिखता है, जिस कारण इसको अति संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रखिएगा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है,
तो एक्टिनियम का परमाणु संख्या पूछता है, तो एक्टिनियम जो आता है मेरा डी ब्लॉक में आता है, यह आप याद रखिएगा कि डी ब्लॉक में आता है। और इसके जस्ट बाद जो मेरा 90 से लेके 103 तक जो मेरा तत्व आते हैं वह मेरा एफ ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो एफ ब्लॉक में टोटल मेरा 18 तत्व आता है, टोटल मेरा एफ ब्लॉक में 28 तत्व आते हैं, 14 लैंथेनाइड्स का, 14 एक्टिनाइड्स का। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पूछा था एक्टिनियम का परमाणु संख्या, तो एक्टिनियम का परमाणु संख्या हमारा 89 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आइए देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व आते हैं? तो अभी आप लोग को हम बता रहे थे 18वें समूह के बारे में। तो 18वें समूह को ही एक और नाम से जाना जाता है, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। तो किस समूह को? 18वें समूह में। और 18वां समूह का बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संयोजी कोष, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। फिर अगर रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व, तो निष्क्रिय तत्व वही 6 जो हम बोले आपको, कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 18वां समूह, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2-2 उपधातु होती हैं। तो 2-2 उपधातु होता है, वह किस किस आवर्त में पूछ रहा है? तो वह जो मेरा आता है आवर्त का बताते हैं आपको। उपधातु की संख्या टोटल मेरा जो है 7 है। हम इसका ट्रिक बना चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा कि ट्रिक कौन सा है मेरा, कि उपधातु कौन कौन सा है। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उपधातु याद करने की ट्रिक। या उस वहाँ भी नहीं खोजना चाहते हैं तो एक बार मोबाइल में सर्च कीजिए उपधातु याद करने की ट्रिक बाय मोनू सर, आपको मिल जाएगा। तो आपको पूरा उपधातु के बारे में उसमें हम डिटेल से बता चुके हैं। तो इसमें जो देखिए क्या करा, किस आवर्त में आता है, तो यह मेरा चौथा और 5वां आवर्त में 2-2 उपधातु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो 58 से 71 वाले तत्व को जो हम कहते हैं वह लैंथेनाइड्स समूह के तत्व हैं, जिस कारण से इसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व जो मेरा वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी को जो है परमाणु संख्या का आधार पर ही सजाया गया है, जिस कारण से पहला परमाणु संख्या 1 और उस तत्व का नाम हाइड्रोजन, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनियम के बाद जो 14 तत्व आता है उसको बोला जाता है एक्टिनाइड्स समूह। क्या? एक्टिनाइड समूह। एक्टिनियम का पूछेगा परमाणु संख्या तो याद रखिएगा 89 होता है। और एक्टिनाइड समूह का जितना भी आता है उसमें सब मेरा एफ ब्लॉक में आता है एक्टिनाइड समूह। और एफ ब्लॉक का जो मेरा स्टार्ट होता है कम, वह 90 से लेकर 103 तक आता है मेरा एफ ब्लॉक के परमाणु संख्या वाला। एग्जाम में पूछा हुआ कई बार कि एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड समूह की परमाणु संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 90 से 103 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संक्रमण तत्व जो कहता है किसको, देखिए पहले, जिसके बाह्यतम कक्षा में कम से कम 2 कोष अपूर्ण हो, अर्थात 2 कक्षा अपूर्ण रहता है। कम से कम बाह्यतम कक्षा में कितना? 2 गो अपूर्ण रहता है कोष, उसी को बोला जाता है क्या, कि संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन देखिए कहीं लिखा होगा बाह्यतम कक्षा में 3, तो ये गलत हो गया। कोष अपूर्ण तो रहता है लेकिन 2 रहता है भैया। इनमें बाह्यतम कक्षा में 2 है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब सही का चयन करने के लिए तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं और 7वां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं। यह कथन मेरा गलत है। 7वां आवर्त अपूर्ण है बट उसमें 32 प्लस तत्व हैं, तो ये मेरा कथन गलत हो गया। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व, यह कथन मेरा सही है। और छठे आवर्त में 32 तत्व, यह भी मेरा कथन सही है। तो कथन ए और सी मेरा सही है, बाकी जो बी मेरा गलत है। क्योंकि जो देखिए आप जो होता है मेरा 7 आवर्त होता है, तो पहला आवर्त में मेरा 2 तत्व आते हैं, दूसरे आवर्त में मेरा 8 आते हैं, तीसरे में भी 8 तत्व आते हैं, चौथा आवर्त में मेरा 18 तत्व आते हैं, 5वां में भी 18, छठा में 32
और सातवां में 32 प्लस मतलब अपूर्ण। 32 प्लस के बाद अभी तक उसमें सर्च ही चल रहा है कि कितना तत्व उसमें रखा जाएगा, अभी फिक्स नहीं किया है। और जितना भी सर्च कर रहा है, जितना भी आएगा तत्व वह 32 प्लस में ही जाएगा, जिस कारण से मेरा सातवां आवर्त अभी अपूर्ण ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस जो यह जो हम लिखे हैं 288, इसको आप एक पेज में कहीं पर लिख लीजिए और इस इधर बगल में लिख लीजिएगा कि आवर्तों की संख्या और किस किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं। शुरू में लिख लीजिएगा, पहला आवर्त लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर में आवर्त लिखिएगा और इधर लिखिएगा तत्वों की संख्या बगल में जो हम लिखे हैं। तो आवर्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप लिख के इसको बैठा दीजिएगा। लिख ही लीजिए, का एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? तो कह किसका योगदान नहीं है? कह डेमोक्रिट्स। तो डेमोक्रिट्स ने कभी नहीं इस क्षेत्र में किया था। तो देखिए, पहला आया था डोबेनेरल आया था, फिर न्यूलैंड्स आया, फिर मेंडलिप आया, फिर जाकर मोजले आया। तो डेमोक्रिट्स का अभी तक कहीं आवर्त सारणी में नाम नहीं सुने होंगे और नहीं है इसका नाम है ही नहीं, तो कौन सुनिएगा। जिस कारण से यह आंसर मेरा गलत हो गया कि डेमोक्रिट्स पूछा कौन योगदान नहीं दिया था, डेमोक्रिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डेस आवर्त में उपस्थित होता है। कहते एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो 16 का था किस आवर्त में आता है? तो किसी भी तत्व का आपको आवर्त जानना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीख जाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप उसका पता कर सकते हैं किस आवर्त में आता है। देखिए 16 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8, 6। तो 2, 8, 6 यह जो मेरा लिखा है यही मेरा आवर्त की संख्या बताता है किस आवर्त में कितना है। देखिए 16, 1, 2, 3 गो इसमें बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं तीसरा आवर्त है। 4 रहता था चौथा आवर्त, 5 रहता था पाँचवां आवर्त इसको बोलते हैं। तो 3 है तो तीसरा आवर्त में ये मेरा तत्व है कौन? 16 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता यही पूछ रहा है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो है, देखिए लिथियम का हम परमाणु एक बार देख लीजिए क्या है। लिथियम एक पेज के माध्यम से इसको आप समझाते हैं। देखिए ऐसे किताब में बुक में जगह नहीं था, जिस कारण से आपको पेज लेना पड़ा। देखिए लिथियम एक होता है, सोडियम एक होता है, पोटेशियम। कहता है इस सब में क्या गुण है। देखिए लिथियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या होता है 2 और 1। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम किसी बोले आपको कि फिर से हम कि वीडियो बना करके आपको समझा देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 होता है। तो अब 11 कक्षा भरना है 2, 8, 1 और 2, 8, 8, 1 सब के देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तीनों तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, अब बाकी सब इधर भरा हुआ है। तो यही पूछा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है। तो समानता क्या है, इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको दिखा भी दिए भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, देखिए क्या कि इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डेस आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम यही बताए थे और लास्ट क्वेश्चन भी मेरा देखिए यहाँ पर लगभग लास्ट की चल रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो फर्स्ट एकमात्र अधातु पूछ रहा है, वह एकमात्र अधातु मेरा हाइड्रोजन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन क्षारीय के समूह आता है? कौन सा क्षारीय धातु के समूह में आता है? तो देखिए क्षारीय धातु के समूह में जो आता है वह क्यों कौन कौन आता है? तो क्षारीय मृदा धातु मेरा फर्स्ट समूह में आता है, अर्थात फर्स्ट समूह में पहला तत्व मेरा लिथियम होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। फिर दूसरा तत्व मेरा सोडियम आता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और फिर पोटेशियम आता है, फिर उसका होता है 19। तो देखिए किस ऑप्शन में यह हमारा दिया हुआ है, 3 इसमें भी हैं 3 इसमें भी है। तो एक ऑप्शन तो 3 इसमें, ये 2 तो 3 इस दोनों में नहीं है, जिस कारण से दोनों ऑप्शन मेरा पहले ही गलत हो गया। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक खेलिएगा तो आंसर आप पता कर लीजिएगा। नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ 2 को भी आप परमाणु संख्या याद है आपको, 2 तत्वों का भी आप लोग इससे पता कर दीजिएगा। कैसे? देखिए 3 इसमें। अब लॉजिक उठता है कि आप 50-50 पर खेल लिए आप, या तो बी होगा या तो डी आंसर होगा। अब दूसरा तत्व देखते हैं, एक मेरा अधातु है और अधातु है
तो ये क्षार मृदा में नहीं पाया जाता है, तो यह भी मेरा गलत हो गया। और देखिए इसमें 3 और 19, इसमें 5 है, इसमें 19 अभी तो बताए थे पोटेशियम का होता है, फिर लिथियम का 3, तो 19 3 19 मेरा ऑप्शन यही मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। तो देखिए कि एका एल्युमिनियम को जो वह जो खोज रहा था कौन, मेंडलीफ भैया जो खोज रहा था, वह खोजते खोजते कुछ तत्वों को सजाने में असफल हो गया था और बोल दिया था कि अब आगे कोई वैज्ञानिक आएगा, उस आगे वाले जो खोज होगा कभी भी, तो इसमें आने वाले तत्व को भर दिया जाएगा। तो वह दिन को मेरा कौन कौन सा था, एक था एका एल्युमिनियम, एक था एका सिलिकॉन, एक था एका जर्मेनियम। तो एका शब्द को हटा करके एका एल्युमिनियम का जगह पर जो किस तत्व को बैठाया गया यही कह रहा है। तो एका एल्युमिनियम का जगह पर हम जो बैठाए थे वह गैलियम को बैठाए थे एका एल्युमिनियम का जगह पर, जबकि एका स्कैंडियम एका सिलिकॉन बोलेगा तो उसके जगह पर हम बैठाए थे जर्मेनियम को, और एका बोरॉन का जगह पर बैठाए थे स्कैंडियम को। यही 3 गो तत्व के बारे में पूछता है। तो यदि एका बोरॉन पूछेगा तो स्कैंडियम याद रखिएगा, एका सिलिकॉन पूछता है तो जर्मेनियम याद रखिएगा, और एका एल्युमिनियम पूछ रहा है तो गैलियम इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्व को क्या कहा जाता है। तो वर्ग 3 और आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ जो उपस्थित तत्व है वह उसको लेंथेनाइड समूह के नाम से जाना जाता है। और लेंथेनाइड का परमाणु संख्या पूछता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 58 से लेकर 71 वाले तत्व को बोला जाता है लेंथेनाइड समूह का, और एक्टेनाइड्स को 90 से 103 याद रखेगा। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, देखिए नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, प्लेटिनम। तो नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन जो मेरा 18वें समूह में आता है, अर्थात वो अक्रिय समूह में आता है, जबकि प्लेटिनम मेरा 18वें समूह में नहीं है। और पहला तो 1 गुण हो गया, दूसरा आप इसको सर्च कीजिएगा तो मतलब यह सब जो मेरा पी ब्लॉक में आता है और प्लेटिनम मेरा डी ब्लॉक में आता है, तो इससे भी आप इसको अलग कर सकते हैं। तो प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश एक एक्टिनोइड्स नहीं है। तो एक्टिनोइड्स जो मेरा आता है भैया उसमें 90 से लेकर 103 वाले तत्व को एक्टिनोइड्स कहता है। तो क्या इसमें कौन सा एक्टिनोइड्स में नहीं आता है, तो एक्टिनोइड्स में जो मेरा नहीं आता है वह थोरियम मेरा एक्टिनोइड्स समूह का ही तत्व है, नोबोलियम मेरा भी एक्टिनोइड्स का समूह है, फर्मियस भी इसी का तत्व का है। तो टर्बियस जो मेरा यह एक्टिनोइड्स में नहीं आता है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर सी जो टर्बियस मेरा सही हो जाएगा। तो यह था मेरा आज का सेशन 25-25 का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार भैया लाइक तो बनता है, क्योंकि आप एक लाइक से हम मेरा आगे बनाने का वीडियो का जो है थोड़ा उम्मीदें जगते हैं, ठीक है। तो यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कल भी वीडियो बनाए तो आपके पास पहले पहुँचे। इसी के साथ सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।